डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज पुनः हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे लिखा है टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। इसके अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके वाक्यों का, इसके इंट्रोगेटिव, ठीक है, इन तीनों टेंसों प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम इसके अंतर्गत रूल फर्स्ट का, ठीक है, रूल फर्स्ट का अध्ययन कर रहे हैं, रूल सेकंड का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की वीडियो में हमने इन तीनों पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इन तीनों टेंसों के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के लिए पहले रूल का अध्ययन किया, फर्स्ट रूल का हमने अध्ययन किया। अब हम लोग रूल सेकंड का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने वाक्य लिखा है, वह चाय क्यों पीता है। वह चाय क्यों पीता है, यहाँ देख रहे हैं आप प्रश्न सूचक शब्द क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्यों वाक्य के बीच में है। वाक्य के बीच में है, तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए देखिए फार्मूला हमने लिखा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। ठीक है, वह चाय क्यों पीता है। ठीक, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और दूसरे प्रकार का ठीक है, दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव है, क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द इसमें वाक्य के बीच में है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैंने आपको पहले बताया, जब वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये आप समझ सकते हैं। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और दूसरे प्रकार का, सेकंड टाइप का, ठीक है, दूसरे प्रकार का ये इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ देखिए इसके लिए फार्मूला है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई आप लिखेंगे, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए डज का प्रयोग हमने कर दिया, हमने डज का प्रयोग यहाँ पर कर दिया। उसके पश्चात हमने सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया। ठीक, उसके पश्चात मेन वर्ब बुक क्रिया ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट मिल्क। तो इस तरह हमने लिखा, व्हाई डज ही ड्रिंक द मिल्क, व्हाई डज ही ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से हमने इसका ट्रांसलेट किया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इसका ट्रांसलेट किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसी वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे आप लिखेंगे। आप लिखेंगे उसने चाय क्यों पिया, या वह चाय क्यों पीता था। यहाँ लिखेंगे वह चाय क्यों पीता था या उसने चाय क्यों पिया। तो यहाँ आप लिखेंगे उसने चाय क्यों पिया, उसने चाय क्यों पिया। उसने चाय क्यों पिया या वह चाय क्यों पीता था, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो अभी देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसने चाय क्यों पिया। तो अब देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। इसके लिए फार्मूला रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके पश्चात यहाँ देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड,
यहाँ पर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस प्रकार से क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, उसके पश्चात डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो इस तरह से उसने चाय क्यों पिया, उसने चाय क्यों पिया, तो इसका आप ट्रांसलेट आप करेंगे। ठीक, तो इस फार्मूला के आधार पर। तो डियर स्टूडेंट देखिए कैसे बनाएंगे आप। यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, इसकी इंग्लिश पहले लाइए, लिखेंगे व्हाई, व्हाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डिड आ जाएगा, व्हाई डिड। सब्जेक्ट आपका क्या है, उसने, तो वह या उसने सब्जेक्ट रूप में, वह या उसने सब्जेक्ट रूप में क्या हो जाता है, ही। व्हाई डिड ही, व्हाई डिड ही ड्रिंक द मिल्क, व्हाई डिड ही ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से यहाँ पर हम ट्रांसलेट करेंगे। उसने चाय क्यों पिया, व्हाई डिड ही ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए इसी वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ले जा रहे हैं, इसी वाक्य को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ले जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे वह चाय क्यों पिएगा, वह चाय क्यों पिएगा। वह चाय क्यों पिएगा। इस प्रकार से यहाँ हम इसको लिखेंगे, वह चाय क्यों पिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड आपका रहेगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब विल अपॉन शैल का प्रयोग करेंगे। विल अपॉन शैल, यहाँ देखिए हमने यस एच ए डबल एल लिखा है। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल, उसके पश्चात आप सब्जेक्ट लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल अपॉन शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके पश्चात मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट अब देखिए हमने कहा वह चाय क्यों पिएगा, तो यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्योंकि आपको बताया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य अंत में गागेगी शब्द आता है, तो वह चाय पिएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेट हम करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले रहेगा, क्वेश्चन वर्ड व्हाई, व्हाई। उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। ठीक है, अब यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट जो है ही है, सब्जेक्ट तो क्या है ही, वहाँ, तो सब्जेक्ट यहाँ ही के साथ जो विल का प्रयोग आप करेंगे, लिखेंगे व्हाई विल ही ड्रिंक द मिल्क, व्हाई विल ही ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से यहाँ वाई लिखेंगे, उसके बाद विल आ जाएगा, व्हाई विल ही ड्रिंक द मिल्क। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट करेंगे इस फार्मूला के आधार पे। ठीक, तो वह चाय क्यों पिएगा, इसका ट्रांसलेट आपने इस प्रकार से कर दिया, व्हाई विल ही ड्रिंक द मिल्क। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इन तीनों टेंसों के लिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेट करना सीखा। इसके अंतर्गत हमने रूल सेकंड के अंतर्गत दूसरे नियम के अंतर्गत हमने जो है ट्रांसलेट करना सीखा। अब डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अंडरस्टैंड।